बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मंजिल यूट्यूब चैनल से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हमारी खुशकिस्मती ये हमारे पास मौजूद हैं जलीस सलासल साहब। आप नामवर सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, 4 किताबों के मुसन्निफ हैं और खाका निगारी आपने की है और खूबसूरत इनसे बातें करते हैं, मालूम करते हैं आपकी सहाफत के बारे में और आपकी किताब के बारे में। ये जो आपकी किताब है इसमें आपने किन लोगों को मुंतखब किया? ये असल में मुख्तलिफ शख्सियात, अभी मैं असल में 10-10 करके ला रहा हूँ मरहूम पे जिंदा। तो अभी 10 शख्सियात है, इसमें डॉक्टर शाह कुरैशी है, मौलाना मुराला मौदूदी है, आकाशवाणी काश्मीरी है, सईद सैफुद्दीन पीरजादा एडवोकेट है, अब्दुल करीम आबिद साहब है, नसीम हिजाजी है, सलीम अहमद है, अल्लामा अब्दुल कुद्दूस हाशमी है, जन्ना गुलाम उमर है। ये 10 शख्सियात है। इससे मुताल्लिक़ खाके मतलब क्योंकि इंटरव्यूज मैंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 500 से ज्यादा इंटरव्यूज किए। अच्छा। जी हाँ, आपको पता है मैंने रोजनामा हफ्ते अखबार जहां से शुरू किया। अच्छा। और जंग से 1968 में। अच्छा। यानी कि 50 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है। और उसके बाद हुर्रियत, जसारत, मशरिक, नवाए वक्त, मुख्तलिफ अखबार से वाबस्ता रहा मैं। और मेरा ख्याल है कि मैं आज फौजी टाइम्स का एडिटर रहा, आर्म फोर्सेस की मतलब उसमें निकलता था, उनके तीनों मोनोग्राम लगे होते थे उसके ऊपर, उसका मैं एडिटर रहा 12 साल पे, 5 साल फौजी अखबार का रहा। और दीगर अच्छा उस पर आलमी इस्लामी डाइजेस्ट का डॉक्टर कदीर खान का 1984 में जो किसी मंथली के लिए सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। अच्छा। और फिर गर्मी धमाके के बाद भी सबसे पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था। तो उनकी इस तरह 2 इंटरव्यू, इस तरह बहुत सारे लोग, आगा शोरिश काश्मीरी का जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो अखबार धाम छपा था। अच्छा। डॉक्टर कदीर जो है जो आर्मी इस्लामी डाइजेस्ट में छपा था। इस तरह सलाउद्दीन साहब जसारत के एडिटर, उनकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू मैंने किया था। बहुत सारे इत्तेफाक़ात हैं। मौका मिलता है। और मैंने मतलब क्योंकि पेशे ही सहाफत, और मैं उस वक्त तो 18 साल का भी नहीं था, मतलब सहाफत में आ गया था। समझे ना। तो सहाफत से ताल्लुक रहा, मैं 500 से ज्यादा सियासतदान हैं, अदीब हैं, शायर हैं, सहाफी हैं, एडिटर्स हैं, जर्नल्स हैं। 1948 पैंसठ 71 की पाकिस्तान भारत की जो जंगे हैं, उनके आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ है, उन सबके मैंने इंटरव्यूज किए। अच्छा, जैसे आप अदब से मुताल्लिक़ पूछ रही है, तो मैंने हाफिज़ जालंधरी का इंटरव्यू किया, मैंने अब्दुल अजीज खालिद का इंटरव्यू किया, मैंने बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का इंटरव्यू किया, मैंने सलीम अहमद का इंटरव्यू किया। अच्छा, काफी नाम। मतलब बहुत सारे जो मतलब इरशाद दानिश का इंटरव्यू किया। इस तरह बहुत सारी शख्सियात है जिनके क्या बात है, सबरोई का इंटरव्यू किया। तो ये मुख्तलिफ अखबार, लेकिन बुनियादी तौर पर तो मैं क्योंकि पॉलिटिकल सहाफत में मेरा मतलब शुबा जो है वो सियासी हो है, तो इसलिए जो ये सियासत है ये इसमें आप मुतमईन रहे, यानी कुछ प्रेशर तो नहीं आए? नहीं मतलब सहाफत में कर रहे हैं प्रेशर का, मैं आगा शोरिश काश्मीरी का शागिर्द हूँ, नहीं घबराते हैं तो जब आप तो प्रेशर की तो मतलब जो है वो महसूस ही नहीं कर सकता। अच्छा। सारा मसला ये मतलब मैंने कहा मैं उनका शागिर्द हूँ, 5 साल छोटी साहब के मतलब चटान का नुमाइंदा रहा, राजीव बुखानेगार से अच्छी रहा हूँ मैं, और सहाफती ज्यादातर से मतलब मैंने सीखी है। तो ये जो है ना, जहाँ तक मतलब दबाव वगैरह का मसला है, तो सब आदमी अपने मफादात जाती देखता है तो यकीनन दबाव में आता है। ठीक है ना। तो जाती मफादात में आप अगर सच बोलना चाह रहे तो कोई दबाव वबाव जो है ना कुछ भी नहीं होता, समझे ना। तो आपके अंदर मतलब इतनी कुव्वत होनी चाहिए। सर मैं फौजी टाइम्स का 12 साल ही कर रहा हूँ, बहुत सारे अदारियां मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ नहीं किए, और वो उनकी सुपरविजन में निकलता है कि सच है, कोई उन्हें मतलब उन्हें भी कोई तो वो नहीं हुआ, बहरहाल ठीक है, जो बात सच है वो लिख दी गई, कोई मसला नहीं था। तो सच्चाई जो है ना उसमें अब तो ऐसे है ना कि एक कोई फिक्रा गलत कह दिया तो वो फिर इतने लोग शुरू हो जाए, हम टीवी पे देखते हैं ना, तो एक मुखालफत शुरू हो गई, उसको किसी ने लिख दिया, एक जान रफा हो जाता है। मेरे आर्टिकल जो 3500 आर्टिकल लिख चुका हूँ मैं।
वो तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू था, 3,500 टिकट। अच्छा, बच बचा के निकलते हैं? नहीं कोई बस नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अच्छा, जितनी बातें उनको मतलब बगैर इसके बहुत सारी है, अच्छा, वो इतनी सच्चाई होती है कि तरदीद नहीं कर सकते। मतलब जो है वो कोई भी करो ना, मैंने पाकिस्तान के बेनती एडिटरों के इंटरव्यूज किए मैंने। तो मैंने आगा शोजी से इंटरव्यू किया, अल्ताफ गौहर का इंटरव्यू किया, सऊद्दीन साहब का इंटरव्यू किया, अल्ताफ कोई से बहुत सारे एडिटरों के भी मैंने इंटरव्यू किए। तो वो कोई नहीं है, मतलब मैंने कभी किसी से खौफजदा हूँ न कुछ हुआ। अब जहाँ तक जबान और उसका मसला, क्योंकि मैं शौरी साहब का शागिर्द हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत यकीनी बात असर उनका आएगा। यकीनी बात मैं तो शौरी नहीं हो सकता। इंटरव्यूज निगारी जो है मैंने अल्ताफ सर कुरैशी जो है ना उनसे मुतासिर हो गया। लेकिन उर्दू डाइजेस्ट उनके इंटरव्यूज पढ़ के मुझे मतलब जो है ना वो अंदाज मैंने जो काफी हद तक अपनाया। तो जी, अब ये बताइए, आपकी एक तो किताब मेरे हाथ में है, उसके अलावा सबसे पहली किताब मेरी तलाकशुदा पेशा आई है। अच्छा। और उसका मुकदमा डॉक्टर इस्ताफ कुरैशी जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वक़ील खान कैबिनेट में वज़ीर तालीम रहे थे, उन्होंने मतलब लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत बड़े मॉडरेटर। अच्छा, दूसरी किताब मेरी आई है टेबल टॉक्स। अच्छा, पहले तो मुज़ामीन वगैरह का मजमुआ था, समझे ना। ठीक है। दूसरी जो टेबल टॉक्स आई है वो इंटरव्यूज का मजमुआ है, मुख्तलिफ शख्सियात। मतलब मैंने इंटरव्यू तो बहुत सारे किए थे, लेकिन उसमें 30-35 इंटरव्यू, एक अदीब ले लिया, एक शायर ले लिया, एक साफिक ले लिया, इस तरह वो इंतखाब करके लगा दिया था। तो वो उसका मुकदमा लिखा था पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सहाफत के चेयरमैन थे डॉक्टर प्रोफेसर मिस्किन हिजाजी, उन्होंने लिखा था। ठीक है। उसके बाद तीसरी किताब कोर्ट मार्शल आई है। अच्छा, जिसमें 1948 पैपर 71 के जो थे कमांडर चीफ आर्मी के एयरफोर्स के उसके नेवी के इन तमाम के उनके इंटरव्यू है वो, और वो उन जंगों के हवाले से ना, तीनों 48 पैपर 71 की जंगों के हवाले से। अच्छा, तो वो इंटरव्यू है, तो वो फौजी टाइम्स में छपते रहे थे। फिर जो वो किताबी शक्ल में ले आए, कुछ इंटरव्यू डायरेक्ट है, मतलब पहला वो है, और उसमें डॉक्टर कदीर खान का भी इंटरव्यू शामिल है किताब में, मतलब ना वो तो मैंने आलमी इस्लामिक डाइजेस्ट। फिर अभी डॉक्टर कदीर खान के हवाले से मुझे एक बात याद आई, अभी 1-2 साल पहले कराची में एक प्रोग्राम हुआ था किसी किताब की नुमाई का होटल में, तो मैं साकिब हमारी कायदे आज़म राजगी के तहत ही हुआ है। तो डॉक्टर कदीर खान ने कहा कि मेरे जितने भी इंटरव्यू आए उसमें वो मेरा उन इंटरव्यूज के जरिए मेरा कौमी सतह पर तारुफ हुआ। अच्छा, लेकिन जलीस सरासर का 1984 में क्या इंटरव्यू था, वो मुझे बैन-अक़वामी शोहरत उससे मिली थी। अच्छा, और जो अच्छा ऑल इंडिया रेडियो से निशर हो गया था, दीगर हो गया था, पाकिस्तान के बाहर का अखबारों में छप गया था। मेरा उनकी आला दरफी थी, जो इतने साल के बाद इत्तेफाक से बाद उन्हें बात याद आई, उन्होंने मतलब नहीं वो जो अच्छा कि कोई याद होती जिंदगी में कोई अहम वाक़या है ना उनकी में, कोई बैनुल-अक़वामी तौर पे बैनुल-अक़वामी शोहरत जो जलीस सरासर के मुझे इंटरव्यू से मिली थी, उनके 84 जो इब्तिदाई मतलब इन्होंने किया। तो मैं एक वो अलग चीज है, नहीं अलग चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। यही तो एजाजात होते हैं। कोई कहता है कि आपको कौन से एजाजात मिले, मैं कहती हूँ कि भाई अगर लोगों ने पसंद की मेरी शायरी वो एजाज है। सही बात, कुछ भी मिलता रहे, जो भी अवार्ड्स मिले उनका क्या इतना असर नहीं होता जितना आपकी जो तारीफ होती है। इस तरह कोर्ट मार्शल का जो है वो मुकदमा लिखा था बकाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनरल अजहर, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर डॉक्टर उसी थे, उन्होंने लिखा। फिर इस किताब का ख्वाजा रजी हैदर ने वो लिखा है पेशलफ्स, और ये इसे आपने लिखा है इंकशाफात, तो ये भरपूर है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंट्रोड्यूस की है। वो इंट्रोड्यूस तो छप गए ना। ये मतलब खाके उनके मुतालिक मैंने जो कुछ भी लिखा वो वाक़यात जो नहीं छपे होते, अच्छा, उनको मतलब तकरीबन मैंने जो मतलब वो ये ठीक है, जो आपकी मालूमात थी उनके बारे में जो मतलब मुतालिक सारे वो लिख दिए, जो मेरे अपने तासुरात हैं इस तरह का है। अच्छा, और ये जो आप ये तंजीम बना रखी है अपने राइटर्स गिल्ड के बारे में बताइए। हाँ, असल में कायदे आज़म राइटर्स गिल्ड हमने असल में पहले 1970 में हमने बनाई अंजुमन मुसन्नफ़ीन तलबा पाकिस्तान, उसका फाउंडर भी वही था। पाकिस्तान के बहुत सारे मतलब जो है उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी थी, पंजाब में भी थी, सब जगह थी, मतलब सिंध में भी थी। 70 बनाई थी।
और सबसे पहला अवार्ड का प्रोग्राम हमने उसके तहत किया था। अच्छा। राइटर्स को मतलब ना लिखने वाले कॉलम, इंटरव्यूज, अफसाना, नॉवेल लोग दिए थे। फिर हमने बनाई, जब फारिग हो गए सारे हम लोग तालिब इल्मी से, तो हमने बनाई वो यंग राइटर्स गिल्ड। अच्छा। जी हाँ। और उसके बाद जो है फिर ये बनाई 1993 में कायदे आज़म राइटर्स गिल्ड। कायदे आज़म राइटर्स गिल्ड में आप ये लगा लें कि मैं उसका फाउंडर था, लेकिन मैं उसका सदर जो बना 6 साल बाद बना। अच्छा। पर अब कोई उधार शुरू से आखिर तक उस वक्त तक मेरे पास नहीं था। तो वो भी ये हुआ, पहले हमारे सदर कैब बनारसी साहब थे जी, और खान आसिफ सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा। फिर उस दीगर लोग थे, नादिर अहमद सारी, शाहजहां नाज़िम वगैरह। और फिर उसके बाद जो वो अली अहमद बिरोही थे, सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे थे, वो किताबों के मुसन्निफ थे, वो बने। फिर बने डॉक्टर पीरजादा कासिम सदर बने। ठीक है। अब वो पीरजादा कासिम जब सदर बने तो वो पहले वो वाइस चांसलर थे कराची यूनिवर्सिटी के, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने। तो जब वहां पर वो गए तो उनको थोड़ा सा मीटिंग में नेक्स्ट नहीं आ पाए, और नहीं आया तो हमने मतलब कहा ठीक है ऐलान कर देते हैं नए इंतखाबात का। वो प्रेसिडेंट सगी वाली मीटिंग में अगले हफ्ते मतलब जो उसमें आ गए, तो हमने कहा हम इसके नए इंतखाबात नहीं होंगे, मैं एक्टिंग किसी को बना देता हूँ। अच्छा। हाँ, अब वो मेरे ख्याल 30-35 अरकान थे हमारे मौजूद, और यहाँ हसन स्क्वायर में एक वो था किसी का मकान, उसी के ऊपर हुआ था, रिजवान सिद्दीकी वगैरह सब थे। तो उन्होंने मुझे बना दिया कायम हुआ। मैंने कहा जी ये मुझे नहीं बना, आप किसी और को बनाया। करेगा नहीं, असल में डॉक्टर कदीर खान को आना है हमारी तकरीब में, ठीक है। अच्छा। और वो जब तक वो नहीं कह रहे, जब तक जलीस सरासर नहीं होंगे डॉक्टर कदीर खान नहीं आएंगे। अच्छा, ये बात कब की है? अब आप अंदाजा लगा लें कि जी मेरा ख्याल है कि यानी कि पिटाई उसकी बता रहा 5-6 साल में हुए थे, यानी कि वो 90 की दूर चल रही थी। तो अब आप ये देखें इत्तेफाक कि डॉक्टर कदीर खान 10 साल के बाद, दरमियान में 10 साल मेरा उनसे रब्ता नहीं रहा, 10 साल के बाद डॉक्टर कदीर खान आए, वो मेरी दावत पे आए। और वो उर्दू यूनिवर्सिटी के उस पर क्या कहते हैं, वहाँ एक किताब के अंदर रुनमाई की थी, डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद थे साइंटिस्ट, उनकी किताब की रुनमाई, उसके अंदर आओ, वो भी मेरी दावत क्या है। खैर वो इत्तेफाक हुआ। नहीं इत्तेफाक नहीं, वो जाहिर है कि आपने उनके लिए अच्छा लिखा हो। नहीं वो तो खैर डॉक्टर साहब कोई आला दर्फी के वेदता मुझसे मोहब्बत करते हैं। 3 तकरीबात में मैं अपनी बुला चुका हूँ गिल्ड की 3 तकरीबात में वो आया बंदा। कराची यूनिवर्सिटी में हमने अवार्ड का प्रोग्राम किया था, डॉक्टर कदीर खान अवार्ड, उसके वो खुद आए थे। फिर एक बार यहाँ होटल में किसी किताब में। तो इसमें जो ये तंजीम है इसके क्या मकसद? अच्छा, इसका मकसद खाली है कि मतलब जो अहले कलम है हमारे यहाँ और जो नजरिया पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं मान रखते, उन लोगों को मतलब यकजा किया जाए, और उनको मतलब उनकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि वो जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई, और जो नई नस्ल आने वाली है मतलब वो उनकी रहनुमाई में मतलब वो तैयार हो सके जाए, तो उनको मतलब करने के लिए हम जिस तरह अवार्ड्स का प्रोग्राम भी करते हैं। तो आपने जैसे मरूमेन के नाम पर हमने अवार्ड्स का प्रोग्राम कराया। अच्छा। तो अभी उसमें होने वाला पैनल सारा हो गया, तो उसका तरीक़ार हमारा यही होता है कि हम उनको मतलब नई नस्ल के जो हमारे यहाँ लिखने वाले हैं बहुत सारे तो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे होते हैं, इस्लाम के खिलाफ लिख रहे होते हैं। हमारी तंजीम में वो लोग नहीं होते। अच्छा, पहले सबसे पहले मतलब जो ना मुराद हासिल लिखे हुए हुब्बुल वतनी शर्त है। हाँ, हुब्बुल वतनी भी हुब्बे इस्लाम मतलब दोनों चीजें समझे ना। तो वो जो है उसके अलावा हम मेंबर ही नहीं बनता, हमारा फॉर्म पढ़ता है ना, पहले अगर मकासद पीछे लिखे होते हैं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेंबर बनेगा तो यकीनी बात है उसको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो फिर हम अभी भी हमारे यहाँ जो मेंबर्स है, ख्वाजा इधर भी सदर रह चुके हैं, फिर तो ख्याल बाकी भी रह गए, अब इस वक्त मैं हूँ। अच्छा, तो आप तो घूम फिर के आ जाते हैं ना। नहीं, मैं नहीं बनता, मैं तो हमेशा इंतखाबात कर, तो लेकिन बस ये कि वो लेकिन बयान से तो यही लग रहा है कि आपको पकड़ के बना देते हैं। नहीं मतलब इतने साल हो गए, बहुत सारे बनते रहे लोग। अच्छा अच्छा। नहीं दरमियान में आ जाते हैं। मैं आप समझे जो है मतलब जो और कोई 2 दफा बना उस वक्त नहीं, ख्वाजा इधर 2 मरतबा बने, आपके साथ 2 मरतबा बने, सबने ये हुआ। अच्छा, मैं उस वक्त एक्टिंग था, मेरा सदर नहीं हुआ, हालांकि एक्टिंग से आपका कोई ताल्लुक पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड क्या खाया बना दिया सरकार से या इनसे गुफ्तगू रही मेरी, क्योंकि तो ये सब जरा सी देर के बाद हमने उनकी उसके हवाले से वो
क्यों खत्म हुई? हमने मसला ये हुआ, हमने कायद-ए-आज़म लॉटरी की जब बनाई तो उसके बाद हमारी तकरीबात जो थी ना बेहद तेजी से 100% तकरीबात हो चुकी है इसी टाइम में। अच्छा। अहम तरीन किताबों की रहनुमाई कर चुके हम। 5 स्टार होटलों में 3-4 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। अच्छा। और जितनी यूनिवर्सिटी है सब में तकरीबन हमारे प्रोग्राम में, सबका एडिटोरियल भेज दिया। अब उनको अपने तेजी से हुआ कि अच्छा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर सहाफी, लेकिन और तो कुछ नहीं हूँ, तो सारे राब्ते सहाफियों से तो है मेरे, तो इसकी वजह से कवरेज बेनतिया हुई। तो आखिरकार उनकी तंजीम जो है वो बिल्कुल वो हो गई और हमारी मतलब जिंदगी सारी हो गई। फिर उन्होंने शाह सरताज सिद्दीकी ने एक पता एतराज किया, आगा नूर पठान नहीं थे उनके अदबियात के, उन्होंने मतलब खैराफाकी से कहा कि वो कह रहे हैं जी हमारा नाम चुरा लिया इन्होंने। तो मैंने कहा यार पहली बात तो खैर मैं गया वहाँ, मैंने उनसे कहा कि साहब ये बात सुना आपको, उन्होंने कही सरकार से देखिए निकले जी हाँ वही कह रहे थे। मैंने कहा पढ़े लिखे नहीं मालूम होते मुझे क्या मतलब? मैंने कहा मुस्लिम लीग में एक जमाने में होता था दो आने देवी के मतलब में मर जाता था, ऐसे ही मैंने कहा पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड में भी ऐसे बने थे। शोरिश काश्मीर ने उस जमाने में लिखा था कि जो भी है उसको मेंबर बनाना चाहिए ना, तो मैंने कहा वो भी ऐसी लगती। मैं कहा इतने बड़े जाहिल है, गिल्ड भाई किसी का नाम नहीं है, गिल्ड गिल्ड तो तंजीम को कहते हैं, और तुम्हारा कहाँ से होता है इंग्लिश का लफ्ज है, तो आपकी कहाँ से हमने चुरा लिया है? मतलब बेखूबी की बात है कि नहीं, नाम तो हमारा कायद, जैसे पाकिस्तान उनका नाम पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, हमारा कायद-ए-आज़म राइटर्स गिल्ड है, तो हमने तो कायद-ए-आज़म के नाम पे रखा है ना, गिल्ड नाम थोड़ी। वो कह रहे गिल्ड चुरा लिया, इंतहाई जहालत के बन गए, पढ़े लिखे नहीं। उनसे कहना कोई पढ़े लिखे ले, मतलब जो है क्यों बेकार मतलब पढ़ो को दीगर शुरा को बदनाम कर रहे हो करा के। खैर उसके बाद उन्होंने जब उनको कह तो दिया, उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन जवाब मुझे नहीं दिया कि भाई बेखूबी की बात कर रहा है। खैर हमारा इस वक्त भी मतलब जो लोग इमरान है, तो अभी तहरीक पाकिस्तान के तकरीबन 10-12 लोग इसके मेंबर रह चुके हैं। रह चुके कि ये मुख्तार ज़मान का इंतकाल हो गया, शरीफुद्दीन पीरजादा का हो गया, डॉक्टर जनरल अजहर का हो गया, जनरल गुलाम उमर का हो गया, ये सारे मुसन्निफीन है, समझे ना, और ये सारे तहरीक पाकिस्तान से मुताल्लिक लोग हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, हसन मुसन्ना नदवी का हो गया, ठीक है, ऐसे कई लोग जो हमारे इसमें तहरीक पाकिस्तान की जो उसके हमारे मेंबर थे, उनके इंतकाल बहुत सारे हो गए। कि अभी भी हमारे पास जो है वो बेनतिहा 4 वाइस चांसलर इसकी मेंबर्स हैं। अभी हमने जो अवार्ड का प्रोग्राम किया उसमें समझ रहे हैं 4 वाइस चांसलर शामिल है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शामिल है, डीन शामिल, कई एडिटर शामिल है, जो जजेस हैं, तो सारे लोग मतलब जो है वही है जो है। और यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क भर के लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों के डीन है, चेयरमैन है, और सारे मुसन्निफीन है। ये बात पहली है, असल चीज तो मुसन्निफ होना चाहिए, वो साहिब किताब होना चाहिए, सवाए इसके नहीं कि वो डीन हो गया, चेयरमैन हो गया, इस तरह है। तो बहरहाल चलिए अच्छा, ये आपने बड़ा काम किया। तो बहरहाल ये मतलब अभी सब अवार्ड का मतलब हमारा होने वाला। और हम खुद शकीर अहमद जाफरी साहब, मैं कह रहा हूँ ना 24-25 साल पुराने जो अबू ज़हबी में थे उस जमाने के ये मेंबर है, इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये वहाँ पे भी मुख्तलिफ तंजीमों के मेंबर है, ये पाकिस्तान एसोसिएशन के जो भी है वहाँ पे, तो आना था, हालांकि फिर भी बन के आए 10 साल से, मतलब मेंबरशिप लेके आए। ये इनको आदत है, जहाँ हम वो कहते नहीं जहाँ हम मेंबर बनना चाहिए। वहाँ फॉर्म दिया, मेंबर बनाया, और मैं उसका बहुत पुराना मेंबर अंजन का। और ये के ऐसे करामत नूरी अगर आप उनसे वाकिफ हो, हमारे एक मुशायरे में आई थी। वो हमारे बेनतिहा मतलब जो वो मेरी जबान खड़ी जो पढ़ती थी उस जमाने में हमारी उसमें शामिल थी। वो आज जो मेरे मुसन्नफिन तलबा 70 में साथ थी वो, फिर वो कायद-ए-आज़म राइटर्स गिल्ड के अंदर यहाँ थी। बहरहाल तो गिल्ड जो है उसका मकासद नहीं है, और बहरहाल आपको भी हम दावत दे रहे हो, फॉर्म भी लेके आए, फिर आप ही चले मेरा शुक्रिया आपका। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया।